नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि कल 2024 का अंतिम परिणाम, अंतिम रिजल्ट आ चुका है। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनको बधाइयाँ, और जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, वो असफलताओं से सीखें। और आप जैसे रिजल्ट आए होगा तो आप ये देखे होंगे कि कौन डिप्टी कलेक्टर बन गया, कौन डीएसपी बन गया, है ना, कौन एडी बन गया, कौन नायब तहसीलदार बन गया, कौन जनपद सीओ बन गया। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि इस रिजल्ट से आपने सीखा क्या। इस रिजल्ट से आप अगर कुछ सीखे हैं, ठीक है, अगर कुछ सीखे हैं तो मेरी नज़र में ये है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर आप रिजल्ट देखे और आगे बढ़ गए, फिर वही इतिहास पढ़ने में लग गए, वही भूगोल पढ़ने में लग गए, और फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते गए, तो फिर थोड़ी सी रुको और ये वीडियो शुरू से लास्ट तक आप थोड़ी सी देखो और समझो कि यार हमसे गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पास कोई भी कैटेगरी के एक व्यक्ति उठा ले रहा हूँ। मान लो यहाँ पर जनरल का एक व्यक्ति है, इनका नाम है प्रहलाद सिंह जाट। ठीक है, प्रहलाद सिंह जाट जो हैं ये जनरल के हैं। इसमें देखो कि 643 नंबर इन्होंने क्या किया है, मुख्य परीक्षा में प्राप्त किए हैं। इंटरव्यू में 68 नंबर पाए हैं और 711 नंबर में इनका क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। कितने, 711 नंबर में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप सोचो कि आप जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है, लंबे, चाहे कोई 5 वर्ष से कर रहा हो, 4 वर्ष से कर रहा हो, 6 वर्ष से कर रहा हो, आप देखो कि यार हमको कितना नंबर लाना है अपने कैटेगरी में, किस में कितना फोकस करना है, इंटरव्यू में कितना मैनेज करना है, और किस प्रकार हम आगे की रणनीति बनाएं कि यार पहली बार में हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप देखो कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं वो आप देखो कि वो पहले से ही कोई अधिकारी है, जैसे टॉपर हैं दिवांशु भैया, है ना, दिवांशु सर जो टॉपर हैं, वो सीटीआई के पद में आगे से सेलेक्ट थे 2022 बैच। ठीक है, अब 2022 बैच के ये क्या थे, पहले सीटीआई, अब इन्होंने पहली रैंक मार दी, मान लो डिप्टी कलेक्टर बन गए। तो ये क्या है कि ये कुछ ना कुछ तो पहले चीज़ सोचे होंगे ना, कितना जाता है मेरे कैटेगरी में कटअप, किस में कितना मेहनत करना है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको एमपीपीएससी निकालना है तो आप इतिहास, भूगोल, संविधान एकदम ज्ञानी बनने के लिए रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो। आपने कभी ये चीज़ सोचा कि यार चलो इसको पोस्टमार्टम करते हैं कि अपने कैटेगरी में मेंस में कितना नंबर लाना है, इंटरव्यू में कितना नंबर लाना है, कि ताकि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैटेगरी वाइज जो 2024 का परिणाम आया है कितना कटअप गया है। ठीक है, कि कौन से एसटी का कितना गया है, एससी का कितना गया है ना, ओबीसी का कितना गया है, जनरल का कितना गया है, ईडब्ल्यूएस का कितना गया है। और ये अपने दिमाग में आप फिट करो। जब तक आप अपने दिमाग में फिट नहीं करोगे ना, अब जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, अब जैसे मान लो मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये पता ही नहीं है कि मेंस में मेरे कितने नंबर आ जाएं ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ को अपन को पहले पता करना पड़ेगा कि यार मेंस में मेरे को इतना लाना है। ठीक है, मान लो कि जो मेंस होता है 1500 का होता है, तो 1500 मुझे 800 नंबर लाने हैं। अब 800 नंबर के हिसाब से आप तैयारी करोगे, लेकिन आपका भी तैयारी का परिप्रेक्ष्य क्या है कि बस इतिहास, भूगोल, संविधान रटने में लगे हो। यार रटो, सिर्फ रटो। ठीक है, मार्केटिंग भी वैसा हो रहा कि आंसर राइटिंग करो, रटो, आंसर राइटिंग करो, ये करो, वो करो। पहले आप एक रोड मैप तो बनाओ, पहले आप उसका एक अच्छा स्ट्रक्चर तो बनाओ कि यार मुझे किस पे कितना काम करना है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कि वो 6 मेंस दे दिए, एक भी उनका मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो वो फिर से क्या करते हैं कि उठे और फिर मेंस पढ़ना स्टार्ट किए। वो जो 6 मेंस में वो असफलताएं जो देखें हैं, जो उनका परिणाम उनके जस्ट विपक्ष में आया है, तो वो क्यों ये चीज़ को नहीं समझ पाते कि यार 6 बार से अगर मेरा नहीं निकल रहा है तो अपना मूल्यांकन क्यों मैं एक बार न करूँ। जब तक आप स्वयं से अपना मूल्यांकन नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यकीनन, ये आप लिख कर रख लो। ठीक है, तो क्या करना है कि सबसे पहले आप आज ये जो 24 का परिणाम आया है इससे सीखो कि अपने कैटेगरी में कितना नंबर लाना है ताकि सिलेक्शन हो जाए। और जब भी आप मेंस दे के आओ तो अपना उस नंबर को ऐड करो। ठीक है, कि इतना नंबर मुझे इसमें मिल सकता है, क्योंकि सबसे अच्छा जो चेकर होता है ना वो आत्मा होता है। आत्मा जो एक बार कह दिया, जो चेक कर दिया, उससे बेस्ट मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मैं मेंस अगर दे के आऊँगा तो मुझे पता होगा कि मेरे यार 750 नंबर आ रहे हैं, 750 नंबर आ रहे हैं, मुझे मान लो कि 100 नंबर इंटरव्यू में मिल गया। ठीक है, तो 850 हो गए, तो 850 में मुझे कोई ना कोई पोस्ट तो मिल जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये अपने को मूल्यांकन करना पड़ेगा, लगातार मूल्यांकन करना पड़ेगा, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए हम इस क्लास को आगे करते हैं। अब जैसे यहाँ पास देखो, यहीं पास देखो, ये जो हैं दिवांशु शिवहरे जी, ये इनकी पहली रैंक आई है। क्या आई है, पहली रैंक आई है। आप देखो कि 813 नंबर ये मुख्य परीक्षा में पाए हैं। ठीक है, 1500 में कितने पाए हैं, ये 813 नंबर पाए हैं।
और इंटरव्यू में ये 140 नंबर पाए हैं और इनका जो टोटल नंबर हुआ वो 953 हुआ। कितना हुआ? 953। और मज़े की बात ये है कि देवांशु शिवहरे जी जो हैं ये पहले से ही सीटीआई पोस्ट में थे। किस पोस्ट में थे? सीटीआई पोस्ट में। ठीक है, और ये अब क्या किए हैं, रैंक लगाए हैं डीसी, पहला रैंक, और डिप्टी कलेक्टर बने। तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा किया होगा कि यार मैंने 2022 में मैंने मेंस दिया, मैंने ऐसे लिखा तो मुझे ये पोस्ट मिला। ठीक है, अब मैं उससे क्या बेहतर कर सकता हूँ कि मैं अच्छे पोस्ट, अच्छे रैंक मेरे आ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मेहनत करना स्टार्ट किया और अपने ऊपर मूल्यांकन किया। ये मूल्यांकन कैसे किए कि एक वही व्यक्ति एक जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ उसकी रैंक कम हो जाती है, और जब वो दूसरा एग्ज़ाम उसी फील्ड में देता है तो उसकी रैंक हाई हो जाती है। यहाँ पास एक चीज़ जो निकल के आया कि एक व्यक्ति सीटीआई 2022 में बनता है और वही व्यक्ति 2024 का जब रिजल्ट आता है तो डीसी बन जाता है, उसमें भी एक रैंक फर्स्ट। तो इन्होंने अपने आप को अपने आप से ये चीज़ पूछा होगा कि यार मेरा जैसे 22 में सीटीआई का पोस्ट में चयनित हुआ, अब मैं कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ कि डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के लिए पोस्टेड हो जाऊँ। तो इन्होंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया होगा। तभी ना, ये बताओ, जो व्यक्ति पहले सीटीआई बनता है बाद में डीसी बनता है तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो इन्होंने लगाया होगा। तो यही सोच अपने अंदर विकसित करनी है कि कैसे हम अपनी गलतियों से ही सीख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने गलतियों से ही सीखा जा सकता है, और यकीनन कोई आपको नहीं बताएगा कि आप क्या हो क्या नहीं हो। अगर कोई 5 साल से भी असफल हो रहा है तो आप तैयारी करते रहो, क्योंकि 6वां साल जो हो आपका आने वाला है। अगर आप अच्छे से रिजल्ट को देखते हुए, अपने आप को समय देते हुए, अपने गलतियों से सीखते हुए आगे अगर बढ़ रहे हो तो चलिए हम बात करते हैं कटअप की। अब जैसे यहाँ पास आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो ये राज्य सेवा 2024 का कटअप है, इस पर हम नज़र डालते हैं। ये कैटेगरी है, इधर इधर देखो यूएनआर है। ठीक है, इधर जो मुख्य परीक्षा है ये 1500 में जो इनका कटअप गया है पुरुष का, वो 745 नंबर मुख्य परीक्षा में, 95 नंबर इंटरव्यू में, और 840, मतलब 840 में क्या है, पोस्ट मिल गई है। समझ पा रहे हो? वही देखो दिव्यांग में 643, इंटरव्यू में 68, और 715 में इनको क्या है, पोस्ट मिल गई है। महिला में देखते हैं 706। ठीक है, मुख्य परीक्षा में जिस जिस भी विद्यार्थी के 706 नंबर है, 114 नंबर इंटरव्यू में पाया, 820 में उनको पोस्ट मिल गई है। फिर ओबीसी में देख लो, ओबीसी में 744 है, इंटरव्यू में 95, 839 में इनका सिलेक्शन हो गया है। तो हम इससे आकलन लगा सकते हैं ना यार कि यार कैसे, कितना नंबर हमको लाना है, किस परिप्रेक्ष्य में तैयारी करना है, कितना हमको विचार करना है, कितने हमको कौन कौन से पेपर हमारे मजबूत हैं, कौन से पेपर हमारे कमज़ोर हैं, किस में ज़्यादा टाइम देना है, किस में कम समय देना है, ये कोई नहीं बताएगा, ये हम खुद से ही सीखेंगे। हम जिस वजह से गलती कर रहे हैं, जो गलतियां हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, जब उसका हम मूल्यांकन करेंगे तभी हम सीख पाएंगे। बिना मूल्यांकन के हम नहीं सीख सकते, ये हकीकत है। अब ऐसे ही देखो ओबीसी का हमें बताया, ठीक है ना, कि 744 था, 95 नंबर इंटरव्यू, 839 में पोस्ट मिल गई है। अब ऐसे ही एसटी के देख लो, 680, 787 में मिल गई। महिला एससी में देखो 782 में मिल गई। एसटी पुरुष में 624 मेंस में आया, 79 नंबर इंटरव्यू में मिले, और 703 नंबर में पोस्ट मिल गई। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में 715 नंबर मेंस में आया किसी व्यक्ति का, 125 नंबर इंटरव्यू में पाया, और टोटल वो 840 नंबर पाते हुए क्या है, वो सिलेक्शन ले जा रहा है। ठीक है, तो इससे ये चीज़ हमको समझ में आया कि अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, या एसटी के हैं, एससी के हैं, जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, तो हमको यार मेंस में कम से कम कुछ भी हो जाए 715, 750 इतना नंबर तो लाना पड़ेगा, ताकि अगर इंटरव्यू में इतना नंबर आ जाता है तो हमको पोस्ट मिल जाएंगी, और पोस्ट अगर मिल जाएंगी तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब इस 700 नंबर बोलना सरल है कि 715 नंबर लाना है, ठीक है, कि 720 नंबर लाना है, ये बोलना सरल है, ये मेहनत मांगता है कि 720 नंबर आएंगे कैसे। अब मान लो कोई 2 बार से इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है, तो वो ये मूल्यांकन करे कि उसका नंबर कट कहाँ रहा है, वो क्या अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया है मेंस के कॉपी में, क्या कंटेंट भरपूर डाला है, क्या फ्लो चार्ट का उपयोग किया है, ठीक है, क्या डायग्राम बनाया है, क्या क्वेश्चन की समझ थी उसके अंदर, तो ये चीज़ उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई लगातार मेंस दे रहा है, तो उसकी क्या गलती है, वो क्यों उसका मेंस बार बार क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उसको समझना पड़ेगा। वो कॉपी निकाले जो टेस्ट दिया था, और जो
अपना नंबर जोड़े। अब 2024 में जो मेंस दिया होगा मान लो, उसका नहीं निकला होगा, तो जोड़े कि यार इतना नंबर मेंस में जा रहा था, मेरा नंबर कितना था, वो ऐड करे। तो इससे क्या है कि अपना मूल्यांकन हम कर सकते हैं और हमको ये चीज़ पता हो जाएगा कि नहीं यार हमारी मेहनत इतनी थी। मान लो अब जैसे ईडब्ल्यूएस में 715 है, मान लो आप 650 नंबर पा रहे हो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार 50 नंबर का खेल हुआ है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और सामने वाला विद्यार्थी जो है वो सेलेक्ट हो गया है। तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा सिर्फ रिजल्ट देख लेने से कि रिजल्ट आ गया, मैं असफल हूँ, मैं ये डिप्टी कलेक्टर बन गया, रैंक 1 ये है, मेरे को इसके जैसे बनना है, मेरे को उसके जैसे बनना है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर जब काम करोगे तभी आप कुछ सीख पाओगे कि आपको करना क्या है और आप कैसे ही अचीव कर ले जाओगे। नहीं तो यही चीज़ है ना कि आप करते रहो, जो कर रहे हो करते रहो, वो गलतियाँ रिपीट करते रहो और 8 से 9 साल बीत जाएँगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।